नमस्कार। आज मैं पहुंचा हूं खिरसू के और चौबट्टा के नजदीक एक बहुत ही प्यारा गांव है तोलू। और वहां पर एक जबरदस्त होम स्टे है जिसका नाम है व्हाइट पीक होम स्टे। और मेरे साथ हैं आज इस होम स्टे के ओनर ओम बोगणा जी और उनकी धर्म पत्नी मनीषा बोगणा जी। हिट दगड्या जगत मां कांडों का बीच फूल खिलोला दुख की आसमां गहरा अपना जलराज मोला। मैं ओम बोगणा, ग्राम तोल्यू, विकासखंड खिरसू, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। और आपने पूछी कि ये जो जगह है तो जो पौड़ी जिले का विकासखंड खिरसू का जो सबसे छोटा गांव हमारा, मैं इसे सबसे छोटा ही कहूँगा कि 8-10 परिवारों का गांव है। गांव का नाम तोल्यू है और खिरसू से मात्र इसकी महज जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। एक सोच थी कि गांव को हम किस तरह से अपना शौक में जो था पहले से अपने मनोमस्तिष्क में मैंने पाला कि गांव में इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने ये जो होम स्टे योजना, इसको नाम बहुत बाद में दिया, हमारी सोच को उत्पन्न होने से काफ़ी बाद में इसको धरातलीय स्वरूप शासन प्रशासन या गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। लेकिन मेरी अपनी मनो इच्छा थी कि मैं गांव में कुछ इस तरह का काम करूं कि ताकि अपने रोज़गार के साथ साथ और भी ग्रामीणों का रोज़गार का सृजन कर पाऊँ और उससे लोग कुछ सीखें और इस चीज़ को आगे अपनाएं और फॉलो करें इस चीज़ को जो हम कर रहे हैं। और वर्तमान स्वरूप आप देख ही रहे होंगे। बोगणा जी, जैसे आपके यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं वो अक्सर कहाँ के होते हैं, कौन लोग होते हैं? देखो सर, जो हमारे पास जो अभी पर्यटक आ रहे हैं वो सबसे पहली बात तो किस तरह के लोग होते हैं, वो होते हैं जिनको शांति चाहिए और इस तरह से जो है कि प्राकृतिक सुंदरता चाहिए। उनको जो है भोजन भी ऑर्गेनिक चाहिए, शुद्ध जैविक भोजन और एक शुद्ध शाकाहारी जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा कि हम जो है प्योर वेजिटेरियन ही भोजन जो है अपने गेस्ट को देंगे। और दूसरी बात आपने ये बोला कि कहाँ कहाँ से आते हैं, तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया से तो हमारे पास आ ही रहे हैं। इसके साथ साथ विदेशों से भी यहाँ पे जो है विदेशी पर्यटक जो है गांव का ये सब वातावरण और यहाँ का खान पान रहन सहन देखने के लिए यहाँ कम से कम 2 या 4 दिन तक ठहरते रहते हैं मेरे पास। जैसे लोग आते हैं ना जी, ठीक है क्या? देखो सर, उनका कई तरह के लोग आते हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं कि जो जिनको लिखने का शौक है, तो वो कहीं भी अपना पेड़ों की छांव में इधर कहीं एकांत और शांत जगह पे बैठ के अपना लिखते रहते हैं, चाहे वो जो भी उनका लिखने का जो लेखक टाइप के लोग होते हैं इस तरह के। दूसरा, जिनको मतलब इस तरह से शांति में और गांव के परिवेश में रहना पसंद है, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कम से कम मेरा जो है इधर से लेकर और ठीक सामने तक वहाँ हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, कम से कम 4000-5000 पौधों का तो बगीचा ही है। तो एक दिन तो इसी को एक्सप्लोर करने में, गांव को एक्सप्लोर करने में लग जाता है पर्यटकों का। आपके साथ ये जो काम आप कर रहे हैं, जैसे अभी आप कुदाल चला रहे हैं, ऐसा भी है कुछ पर्यटक की जो खेती में रम जाते हो? सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते महिलाएं आती हैं, होंगी? हाँ महिलाएं आती हैं, जेंट्स भी आते हैं और बहुत सारे लोग हैं कि जो देखते हैं कि भी हमें भी ये काम करना, अगर हम पानी डाल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कि हमें दे दो, ये काम हम करते हैं। ये काम भी करते हैं जैसे गुड़ाई की, हम भी ये करना चाहते हैं। हमने तो कभी ये देखा नहीं, लेकिन ये चीज़ें हमें एक अच्छा सुकून देती है, अच्छा महसूस कराती है। तो हालांकि उसको मतलब वो अपने शौक के लिए ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन करते हैं। आप अपने मेहमानों का कैसे स्वागत करती हैं? जी, ये मान के चलिए क्योंकि हमारी संस्कृति जो होती है, सबसे पहले जो हमारे पास हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं, सबसे पहले तो हम उनका टीका करते हैं। जो भी यहाँ पे आता है
उसके बाद जो है उनको जो है उनका स्वागत यहाँ पे जो हमारे लोकल ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उनको पिला कर, जैसे बुरांस का जूस, नींबू वगैरह जो भी हमारे यहाँ पे बने हुए हैं उनको जूस पिला करके फिर जा करके उनका चाय पानी के लिए पूछा जाता है। मनीषा जी, जैसे आपके यहाँ कोई टूर आता है और वो एक दिन से ज्यादा रुकता है और या फिर एक दिन के लिए आता है, उसका मन ऐसा करता है कि मैं कुछ और दिन रुक जाऊं, तो आप क्या क्या उनको पैकेज में देते हैं, क्या क्या देते हैं, कहाँ कहाँ घुमाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे एक दिन के लिए बहुत कम गेस्ट आते हैं, जिनकी ज्यादा इमरजेंसी होगी कि कल जाना ही जाना है तो वही आते हैं, नहीं तो नॉर्मली लोग 3 या 4 दिन हमारे पास रुकते हैं। तो 3-4 दिन में एक दिन का तो उनका ये मान के चले पूरे गांव का ही विजिट रहता है, जैसे हमारे बगीचे हो गए, गांव का रहन सहन हो गया, ये सारा एक दिन का विजिट रहता है गांव का। दूसरे दिन जो है हमारे यहाँ पर से लगभग 1 घंटे के रास्ते में जो है धारी देवी आता है, देवलगढ़ आता है। तो दूसरे दिन खिरसू हो गया, इसका विजिट करते हैं। यहाँ पे जो है राहु मंदिर है पैठानी में, और माँ उल्खागढ़ी का मंदिर है। अगर कोई पैदल ट्रैक करता है तो माँ उल्खागढ़ी का मंदिर भी यहाँ पे है, पैदल ट्रैक है वहाँ पे। माँ बुंगखाल कालिंका है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है बहुत सारी जगह है, पौड़ी हो गया, पौड़ी कंडोलिया देवता हो गया, नाग देवता हो गया। तो इस तरह से जो हमारे लोकल हमारे यहाँ पर से लगभग 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस में ये सारी चीजें हैं, तो हम जो है वहाँ घुमा करके, और तब भी वो लोग बोलते हैं कि हमें 1-2 दिन और बढ़ा के आना चाहिए यहाँ पे, ये भी कम हो गया है। मनीषा जी, आप उनको यहाँ पर घर जैसा क्या करती हैं, ऐसा कि उन्हें लगे कि हम अपने गांव पहुंचे हैं, ऐसा क्या करती हैं? जी बिल्कुल, ये मान के चलिए कि हमारे पास जो फर्स्ट दिन गेस्ट आते हैं वो गेस्ट बन के आते हैं। फिर जब वो शाम को देखते हैं कि जैसे हम सभी लोग मिलजुल के खाना बनाते हैं, तो उसके बाद ये मान के चलिए कि वो भी डिमांड करने लग जाते हैं मुझसे कि हम अपने लिए किचन में ये बना लें। मैं बोलती बिल्कुल बना लीजिए। और जैसे बहुत सारे गेस्ट बोलते हमें ये खाना था, तो मैं बोलती आप बिल्कुल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले दिन से वो मुझे ये बोलते हैं कि मनीषा जी आप चाय कब लेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि उनको अपना घर जैसा यहाँ पे महसूस होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये मान के चलिए क्योंकि हम लोग खुद ही ये बोलते हैं कि देखिए किचन भी आपका है, आपको बहुत सारे ऐसे होते हैं कि रोक टोक या ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप अपना समझ के जो आपको लगता है या जो आपको चाहिए आप बेझिझक आप उनको पहाड़ी एहसास भोजन के हिसाब से कैसे करवाती हैं, क्या क्या खिलाती हैं जी उनको? मैं उनको विशेष तौर पे जैसे चैसू हो गया, गैत का फाणू हो गया, दाल का फाणू हो गया, और आलू की खिचड़ी हो गई। मतलब कोशिश मैं यही करती हूँ कि जितना हो सके पहाड़ी ही देना है। तो वो लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं ये सब खा करके। और यहाँ के इंडियंस तो होते हैं, ये फॉरेनर को कभी आते हैं और ये सब चीजें खाते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। मतलब खाने को दे करके सभी लोग ज्यादातर बहुत खुश रहते हैं व्हाइट पीक होम स्टे में आकर के। अच्छा, पहाड़ी एक संस्कृति भी है हमारी, जिसमें ढोल बजता है, दमाव बजता है, ऐसा कुछ नृत्य भी होता है हमारे, खड़िया छौंकला, ऐसा भी कुछ होता है आपके यहाँ? जैसे कोई लोग आए हैं, बड़ा ग्रुप आया, तो उनके साथ आप पहाड़ी ट्रेडिशन भी शेयर करें, ऐसा कुछ होता है? जी बिल्कुल, हमारे पास अभी जो है 1 मई से और 8 मई तक एक ग्रुप था, 30 लोगों का ग्रुप था, वो अहमदाबाद से आ रखे थे। और ऐसे ग्रुप जब आते हैं तो उनका ऐसा रहता है कि शाम को खाना खाने के बाद जितनी जल्दी हो सके हम खाना खाएंगे, और उसके बाद जो है जितने भी हमारी संस्कृति हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप अपनी संस्कृति हमारे साथ शेयर करेंगे। जैसे गढ़वाली गाना गाते हैं और पूछते हैं कि तो मैं क्या करती हूँ कि अपने गाँव में आस पड़ोस जो भी लोग हैं उनको यहाँ पे बुलाती हूँ, बुजुर्ग हो गए या माताएं हो गई या लड़कियां हो गई, जो भी हम आते हैं और मिलजुल के कार्यक्रम करते हैं। तो वो जो है हमारी संस्कृति से रूबरू होते हैं और हम जो है उनकी संस्कृति से रूबरू होते हैं। तो इस तरह को कितना समय हो गया ये सारा यहाँ पर सेटअप किए हुए? जी लगभग प्रॉपर देखा जाए तो यहाँ पे अभी जो है 3 साल से ही हमारा प्रॉपर चल रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे वर्ल्ड वॉचिंग के लिए लोग आते हैं। अभी इससे पहले ही वर्ल्ड वॉचिंग के लिए 22 लोगों का ग्रुप यहाँ पे आया था। और बाइक का काफिला जो होता है, बाइकर्स होते हैं, बहुत सारी जगह से यहाँ पे बाइकर्स 22 लोगों का, 17 लोगों का, 16 लोगों का, इस तरह से बाइकर्स का ग्रुप भी यहाँ पे आता रहता है। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग लोगों से मिलना, बातें करना, और अपनी बातें वो हमसे शेयर करते हैं, हम उनसे शेयर करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रहते हुए। आपकी याद वो कैसे लेके जाते हैं कि हाँ हम वहाँ गए थे? हम यही करते हैं कि पहाड़ी हम कुछ दे सके उनके लिए। तो जैसे पहाड़ी टोपी हो गई, ये हम उन लोगों को गिफ्ट करते हैं। और बहुत तरह से कोशिश ये भी करते हैं, जैसे कोई लंबा रुकता है हमारे पास तो हमारे पास पहाड़ी मिठाई होती है, अरसे, रोट वगैरह, तो ये भी बना करके हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई गेस्ट चाहता है कि हमें इस तरह से बनाना चाहिए तो उनके लिए भी हम देते हैं सब लोग यहाँ की।